नमस्कार भक्तजनों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉयन द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। आज मैं साध्वी करुणा आपको बताऊंगी कि क्या बिना गुरु देवता सवारी आती है या नहीं। जिन लोगों के गुरु नहीं हैं वो लोग डरते हैं कि हम पूजा करें या नहीं करें। जो लोग भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं या जो लोग देव कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग चौकी लगाना चाहते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि क्या बिना गुरु के सवारी आएगी या नहीं आएगी। कैसे गुरु बनाए, कोई अच्छा गुरु नहीं मिलता, कहाँ से गुरु ढूंढें, क्योंकि लोग पैसे मांगते हैं और धोखा देते हैं। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि बिना गुरु के सवारी आ सकती है या नहीं, और बिना गुरु के सवारी कैसे आती है। पहली बात तो ये है कि जब आप पूजा पाठ करते हैं तो बिना गुरु के भी सवारी आती है। माता काली की सवारी, भैरव बाबा की सवारी, या जो हमारे ग्रामीण देवता हैं उनकी सवारी आती है। अगर आप सोचो कि आपको भोले बाबा की सवारी आ जाए तो यह संभव नहीं है, या भगवान विष्णु की सवारी आ जाए तो यह भी संभव नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनकी सवारी नहीं आती, इनकी कृपा प्राप्त होती है। लेकिन देवता की सवारी आती है। जिनकी आप साधना करते हैं या जिनकी आप सेवा करते हैं उनकी सवारी आती है। और साथ ही जैसे माता काली, माता दुर्गा और माता वैष्णो की भी सवारी आती है। बाबा भैरव, बाबा पीर, इनकी सवारी आती है। लेकिन जब ये सवारी उस व्यक्ति पर आती है जिसका कोई गुरु नहीं है, तब कई बार ऐसा होता है कि वो बोलते नहीं हैं। जैसे सवारी तो आ गई लेकिन वह बोलेगी नहीं। ऐसा कई लोगों के साथ होता है, और ऐसा इसलिए होता है कि उन्होंने कोई गुरु धारण नहीं किया होता। और अगर सवारी आई और वह बोली तो ऐसा भी संभव है कि वह झूठ बोले। जैसे अगर किसी को प्रेत की सवारी आई और उसने कह दिया मैं तो तुम्हारा इष्ट हूँ, तो या कह दे कि मुझे खुद पहचान, तो ऐसा भी हो सकता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन पर देवता की सवारी आती है लेकिन उनको यह पता नहीं होता कि यह सवारी किसकी है। ऐसे में कोई कहता है भूत है, कोई कहता है पितृ है, कोई कहता है आपके घर के कुलदेव है, कोई कहता है जिन है, कोई कहता है मसान है। अलग अलग बातें लोग करते हैं। तो चौकी पर जाकर पता लगाया जा सकता है कि यह कौन है जिनकी सवारी आती है। इनके बाद जब उन्हें गद्दी दी जाती है या गुरुमुख किया जाता है तब सही प्रकार से उन्हें सवारी आती है। फिर ये बोलते भी हैं और लोगों के संकट भी काटते हैं। अगर बिना गुरु के सवारी आती है तो वह बोलती नहीं है, और बोलेगी तो वह कई बार झूठ बोलती है, क्योंकि गुरु के वचनों में नहीं होती। जब आप गुरु धारण करते हो तो जो आपके गुरु हैं वे आपके ऊपर आने वाली सवारी को वचनों में बांधते हैं, मतलब वचन बंद करते हैं, जिससे जिस भक्त पर भी सवारी आती है उसे परेशानी नहीं होती कि जो सवारी है वह झूठ बोलेगी या धोखा करेगी। दूसरी बात, अगर बिना गुरु के सवारी आती है तो वह पूर्ण रूप से कार्य नहीं करती। इसका मतलब है कि जब किसी भी समस्या का आप समाधान करते हैं या आपके द्वारा किसी समस्या का समाधान किया जाता है तो आप दूसरों की समस्या का तो समाधान कर देते हैं, लेकिन आप स्वयं की समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इसका मतलब यह भी है कि वह शक्ति पूर्ण रूप से आपके पास नहीं है, इसलिए वह पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रही है। और आपको यह भी पता नहीं होता कि आपको उन शक्तियों को कैसे चलाना है। तो इन सब के बारे में आपको गुरु बताता है। ऐसे में बिना गुरु के आप जिसका भी भला करते हो उसका भला तो हो जाता है, लेकिन आपका भला नहीं होता, क्योंकि आपके पास कोई सुरक्षा कवच नहीं होता। जो सामने वाले की परेशानी है, जो उसकी समस्या है, उसका समाधान आपने किया है, वह समस्या आपके पास आ जाती है और वह व्यक्ति उस समस्या से मुक्त हो जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो। तो कई लोग जिनके ऊपर सवारी आती है वह यह प्रश्न पूछते हैं
कि पूजा करने के बाद और सवारी आने के बाद भी मैं परेशान क्यों हूँ। इसका मतलब है पूर्ण रूप से शक्तियाँ कार्य नहीं कर रही हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि बिना गुरु के पूर्ण रूप से शक्तियाँ कार्य नहीं करती। जब आपके पास एक गुरु होता है तब आपके ऊपर किसी भी प्रकार के तंत्र का कोई असर नहीं होता और आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक शक्ति असर नहीं करती। आपको कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि आपके पास गुरु का सुरक्षा कवच होता है। लेकिन जब आपके पास कोई गुरु नहीं होता तब कई बार ऐसा होता है कि एक शरीर में एक ही समय पर दो सवारी आ रही हैं, एक प्रेत की और दूसरी देवता की सवारी। इस स्थिति में प्रेत आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है और देवता आपकी सुरक्षा करना चाहते हैं। लेकिन देवता उस प्रेत को ना तो मारते हैं ना हटाते हैं, वो सिर्फ आपकी रक्षा करते हैं। वो भी तब तक आपकी रक्षा करते हैं जब तक आपका कोई गुरु नहीं होता। और गुरु धारण करने के बाद आपको सब पता चल जाता है कि कौन सी शक्ति आपको रखना है, कौन सी शक्ति आपको हटाना है, उस शक्ति का आपको कैसे प्रयोग करना है। फिर वह शक्ति भी उसी प्रकार से कार्य करती है। बिना गुरु के पितृ और कुल देवी की सवारी आपके ऊपर आ सकती है, जो बोलती भी है, लेकिन जब इष्ट देव या अन्य सवारी आपके ऊपर आती है तो वह बोलने में समय लगाती है और हो सकता है वह झूठ भी बोले। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु के जब आपके पास शक्तियाँ आती हैं तो सकारात्मक शक्तियों के साथ नकारात्मक शक्तियाँ भी आपके पास आ जाती हैं। आपने सुना होगा कि गुरु का भोग किसी भी पूजा में सबसे पहले दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि गुरु किसी भी पूजा को पूर्ण करवाते हैं। किसी भी प्रकार का विघ्न उस पूजा में नहीं आता। जब आप गुरु को भोग देते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो सारे पूजा से संबंधित कार्य सही होते हैं। बिना गुरु के जब सवारी आती है तब बहुत प्रकार की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। कई बार जब नकारात्मक सवारी आती है तो वह बोल देती है कि मैं आपका इष्ट हूँ, और वह कई बार बलि की भी मांग करती है और आपका बुरा होता जाता है, क्योंकि आप जितना इनको भोग दोगे ये उतनी ही प्रबल होंगी और आपको परेशान करेंगी। तो जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि ऐसा कुछ हो रहा है तो आप समझ जाइए कि यह सवारी देव की नहीं बल्कि प्रेत की सवारी है जो झूठ बोल रही है। आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और अपने मित्रों से इस जानकारी को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।